सारे ने साथ में कैप्टन साहब को कहूँगा साहब और बापू सिंह और रजौरी कौंसिल साहब को हमारे चीफ गेस्ट हैं आज भारतीय जनता पार्टी की मेरी तरफ से आज मैं अपने सह परिवारी जी का उनके साथ जो दो मेहमान आए हैं उनका तहे दिल से इस पावन धरती पर कुछ की पावन धरती पर इनका स्वागत करता हूँ। चाहे सुनील गुप्ता जी हो, चाहे रविंद्र बिट्टा जी हो, चाहे नरेश शर्मा जी हो, चाहे परमजीत सिंह जी हो, जितने भी यहाँ भी डिस्ट्रिक्ट के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे जितने भी लोग हैं वो इंजीनियर रफीक हुसैन चिश्ती साहब की जात के साथ है। तो इसके लिए मैं प्रदीप शर्मा जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। और इसके बाद हमारे बीच में ये पुंछ जो हिंदुस्तान का वर्ल्ड का आखिरी स्थिति हमारी है, हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है। वो तभी मजबूत हो सकता है कि ये टीम हमारी जो आज यहाँ बैठी हुई है ये शाहपुर के अंदर भी इसी तरह इकट्ठी होगी, लोरिन के अंदर भी होगी, मंडी के अंदर भी, चलास के अंदर, सलोत्री के अंदर भी। मैं जनाब से कहना चाहता हूँ ये जो लोग पहले कहते थे हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसियां, जो उनका काम वो लोगों तक घर घर पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, चाहे वो PMAY मकान हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो वैक्सीनेशन हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि लोग जोग दर जोग हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। हमारी निशु शर्मा जी हैं, बिट्टा साहब, हमारी पूरी टीम जो है वो ग्राउंड के ऊपर काम कर रही है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम जो है वो आपको बताएंगे कि बेहतरीन MLA हमारा जो है वो पुंछ हवेली कंस्टिट्यूंसी का आपके सामने होगा। मैं एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्यकर्ता बिना किसी रंजिश, बिना किसी खौफ भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो पुंछ की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ न कहता हूँ। एक बार फिर सह परिवारी जी और उनके साथ जो हमारे मेहमान आए मैं उनका पुंछ की धरती पर एक बार फिर उनका स्वागत करता हूँ। सीनियर कार्यकर्ता हमारे ऊपर बैठे हमें गाइड करने के लिए, जिस तरह भी आगे योजना बनेगी पार्टी की हम शाना बशाना काम करेंगे और पार्टी को जीत दिलाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि बिट्टा जी हैं, हमारी टीम है, नरेश जी हैं, राजू जी हैं, पुंछी जी, निशु जी हैं, ये हमारी जो टीम है सारी, ये गुरदीप सिंह खालसा जी हैं, वो आज यहाँ मौजूद नहीं है। उनके साथ भी बहुत आदमी हैं, बहुत वर्कर है उनके पास। आदमी किसी तंजीम में जाए, किसी तंजीम के साथ चले, लेकिन वो उस मालिक को हाजिर नाजर रख के लायल होकर चले। आज हमारा कहीं भाइयों का जाने का प्रोग्राम था, नरेश जी, राजू जी और मैंने। गुप्ता साहब का शॉर्ट नोटिस में एक फ़ोन आया कि भारत जी आ रहे हैं, तो मेरे अर्सा 30 साल पहले इनके साथ तल्कात है। साहब मैं आपको बता दूं कि आप पूछ के ही हैं क्योंकि आपने शादी पूछ से की है। तो सबसे पहले हम आपको आपकी धर्मपत्नी का अफसोस करते हैं। हिदायत दी जाती है, प्रोग्राम दिए जाते हैं। जैसे आजकल जो 17 से लेकर 7 तक का प्रोग्राम है, सिवाही समर्पण है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल विंग होने के नाते हमारा, हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जो पार्टी ने काम बताया वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा मकसद जो है वो वोट ही लेना है। उन्होंने मुझे दिया, मैं पूरा कर दे दिया पार्टी, क्योंकि हमारे जिले की कुछ कमियां थी। मैंने चिश्ती साहब के साथ बैठकर जो मुझे अशोक गोयल जी ने जैसा निर्देश दिया, ये जो लड़के बैठे हुए इनको सुबह से लेकर शाम तक हमने बढ़ाकर रखा, 2-2, 3-3 दिन। हमने कहा कोई घर नहीं जाएगा, कोई फालतू काम नहीं होगा, लोगों के कार्ड बनने थे, हमने सारे बंद किए, हमने सिर्फ पार्टी का काम किया। मैं आपको ईमानदारी की बात ये कहूँगा और ईमानदारी से मैं इस पार्टी में लगा हुआ हूँ। सुबह से लेकर शाम तक अपना जो काम है उसको ईमानदारी से हम निर्वाह करते हैं। और ये बात है कि जो कार्यक्रम पार्टी ऊपर से देती है, हमें कोई बताए ना बताए, हम पूरी कोशिश करते हैं वो काम करने की, और पूरी कोशिश करते काम करते भी हैं। पार्टी को देखा है, लीडरशिप को देखा है। और एक बात है कि चिश्ती साहब की भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कोई ये कहे कि पार्टी को कोई नुकसान हुआ है, या पार्टी ये हुई या पार्टी वो हुई है, सबसे बड़ा अगर किसी पार्टी को बेनिफिट हुआ है वो चिश्ती साहब से जुड़ने से तो पहले चिश्ती साहब की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात। और इनके जुड़ने की वजह से आज बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पार्टी मजबूत हुई है। और मैं ये बात आपको कहूँगा कि
जो काम करेगा, ठीक है, संगठन की बात है, जो काम करेगा तो लोग उसके साथ भी चलेंगे, उसके नाम भी लेंगे। तो आप सबको काम करने की कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश। साहब जो हमारी ज़िला के सह प्रभारी हैं, बड़ी में ये हमारा पूरा यहाँ देखभाल करने से थोड़ी कासर है, फिर भी इनके फूल पे जहाँ ज़रूरत पड़ती रही काम करते हैं। उनके साथ रजौरी म्यूनसिपलिटी के आर साहब आए, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और रजौरी के लोगों को मैं मुबारक देता हूँ रजौरी की म्यूनसिपलिटी को कि ऐसे आदमी को उन्होंने चेयरमैन। जिला के सीनियर मोस्ट लीडर प्रदीप शर्मा साहब, सुनील गुप्ता साहब, हमारे तीनों जिला के जनरल सेक्रेटरी सरदार परमजीत सिंह जी, राजेश कुमार शर्मा साहब और ख्वाजा मोहम्मद इकबाल साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन अशोक साहब, विशु शर्मा साहब, विद्या जी, सुनील कुमार और हमारे यहाँ काउंसलर नरेश साहब, सलोत्री यहाँ से हमारी कंस्टिट्यूंसी शुरू होती है, नज़ीर साहब जो पहले नायब सरपंच और पार्टी के बड़े वफादार रहे, उनके साथ मंडल प्रधान जो नया मंडल हमारा बना है, नंगाली साहब सही बाबा बलाग, उसका प्रधान शबीर राठौर, आरएस साहब जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी वकालत करते रहते हैं और दमदार तरीके से जवाब देते हैं। बाकी अगर मैं नाम लूँ तो ये हमारे भूषण साहब ने जाके वहाँ पे रजौरी में मीटिंग अटेंड करनी है। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम कल का था कि 2 दिन के पूरा लगा के यहाँ, मगर किसी मजबूरी की वजह से मैंने इनको रात को रिक्वेस्ट की कि अगर आप मंगलवार की जगह सोमवार को ही आ जाते हैं और सुबह 10 बजे ही ब्रेकफास्ट यहाँ सोलकोट में आके की, इतनी जल्दी अपने साथियों के साथ लेके उनके साथ मैं भूल गया। वो हमारे रजौरी के काउंसलर साहब भी आए हैं, पार्टी जिसके साथ मुसलमान नफरत करते हैं उस पार्टी में शामिल हुआ है। उस दिन से लेकर आज तक हमारी कोई पार्टी का काम करता है तो ये बशीर साहब ने हमारा बड़ा काम दिया है। सरपंच गुलपुर असगर हुसैन शाह साहब जब बीडीसी का इलेक्शन लड़ रहे थे तो हम कैंडिडेट ढूंढ रहे थे और हमें कोई कैंडिडेट बीजेपी के लिए नहीं मिलता था। असगर हुसैन शाह को हमने खड़ा किया और ज़बरदस्त प्रदीप शर्मा साहब की मेहनत से और गुप्ता साहब की मेहनत मेरे साथ ही हम एकजुट होके तो असगर हुसैन शाह ने कांग्रेस का ज़बरदस्त कंपटीशन किया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। वहाँ हमने पूरी हवेली कंस्टिट्यूंसी से 210 वोट यानी मुख्तलिफ जगह पे लड़के भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आई थी, मगर हमारा कोई कैंडिडेट जीता नहीं। प्लानिंग ऐसी नहीं थी, लोगों में डोर था। आपके चेयरमैन साहब ने जैसे बताया है कि अगर हम फजूल की बातें सोचें कि हम भारतीय जनता पार्टी को गिरा देंगे, उसको वोट देंगे, हुकूमत हमारे पास कोई ताकत नहीं है। हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में जो कानून पास होती है भी है हमारे जम्मू कश्मीर की, सिर्फ हम जिन पार्टियों को वोट देते थे वो पार्टियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आगे जाके भीख मांगती थी, एक एजेंट के तौर पे हमारे साथ काम करती थी। मेरा तजर्बा, मैं एक ना तजर्बाकार आदमी हूँ, मगर देखने के बाद कि वो एजेंटों के जब मैंने भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन की कि ये नेशनल पार्टी है और पूरे हिंदुस्तान में इसकी हुकूमत है। हमें इन लोगों के पास जाके, जैसे ये अभी राजेश कुमार साहब ने आपको बोला कि कोई आदमी यहाँ से हमारी पार्टी से गया
वहाँ जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया, जनरल सेक्रेटरी बन गया। आपको पता है कि शाह फैसल ने एक पार्टी बनाई, लोग बड़े जोर से हाँ जी ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ये सूबाई प्रेसिडेंट, ये बड़ा प्रेसिडेंट। अब वो पार्टी कहीं 6 महीने में मिलेगी। अब कोई नई पार्टी बन गई है, अपनी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। उनकी कौन सी पार्टी है हमें नहीं पता। अपनी पार्टी का मतलब हो गया हमारी भारतीय जनता पार्टी। तो ये पार्टियां आती जाती रहती हैं, ये लोग तजर्बे करते रहते हैं। हमें तजर्बा करने का टाइम नहीं है। हम बॉर्डर के लोग हैं और हिंदुस्तान का आखिरी रियासत है। अगर लोग दिल को साफ रख के ये देखें कि जब हमने हेल्थ कार्ड, स्मार्ट कार्ड, गोल्डन कार्ड जिसको कहते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का इलाज फ्री गवर्नमेंट करती है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर के हर आदमी के लिए सैंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री की नज़र जितनी जम्मू कश्मीर पे है इतनी किसी और रियासत पे नहीं। हमें भी जम्मू कश्मीर के एक एक आदमी दिल की नीयत साफ करनी, उस पार्टी का साथ देना। ये बिट्टा जी ने मुझे यहाँ बात नहीं करनी थी कि आप कहते हैं कि म्यूनसिपलिटी हमारी बननी चाहिए। गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी की सोच में कहाँ बनानी है, किस वक्त बनानी है, पूरी सोच विचार करके रखती है और पार्टी उसी वक्त फैसला करती है जब उनको कोई काम जरूरत वक्त पे होता है। और जब वक्त आएगा इंशाअल्लाह हर कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, जो किसी हुकूमत के पास तरसते रहे, जाते रहे, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमें भारतीय जनता पार्टी ने 4% रिजर्वेशन, जो कोई दूसरी हुकूमत ना हमें देने के काबिल थी ना दे सकती थी। वो खाली वोट हासिल करने के लिए करती थी और इसमें बेहतरी लाने के लिए पार्टी के जो अहम लोग हैं वो काम कर रहे हैं। एसटी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी नहीं, यानी ये नहीं कि एक तरफ पहाड़ियों को कुछ दे दिया तो गुजरों को नुकसान पहुंचाया। एसटी वालों को भी उन्होंने वो काम किया जो पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, जम्मू कश्मीर में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है, किसी मजहब की पार्टी नहीं। यहाँ के लीडरों ने इस पार्टी को और हिंदू को कि आपके हक से आपको छीन लिया गया है, बाहर बिहार, यूपी, राजस्थान के लोगों को यहाँ ला के बसाना चाहते हैं। प्रोपेगेंडा उनके लिए अलग किस्म का, हमारे लिए अलग किस्म का। प्रधानमंत्री के लिए चाहे कोई किसी मजहब का हो, किसी रियासत का हो, किसी गांव का हो, अगर पेंशन दी तो उसमें ये नहीं देखा कि हमारे यहाँ देहात में, शहर को छोड़ के देहात में 96% मुस्लिम आबादी है। तो 96% फायदा हमें मिला, 4% शायद उनको मिला या नहीं मिला। तो 96% लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ सोच बनानी पड़ेगी। आज जो पुंछ का ये दौरा था, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ही हमारी ये बैठक थी। ये कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इसमें जो आगामी हमारे कार्यक्रम है, जो पार्टी के हमारी सेंटर जो पार्टी के स्टेट में पहुंचते हैं और स्टेट के बाद अपने जिला में पहुंचते हैं, तो उसी तरीके से जिला पुंछ का मैं सह प्रभारी हूँ। और मेरा जो आज का टूर था वो ये था कि ये जो हम पखवाड़ा मना रहे हैं, जो हमारा ये 17 तारीख जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस से शुरू हुआ और 7 तारीख तक इसके हमारे प्रोग्राम जो है कंटिन्यू अभी होने हैं। और कुछ जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, जो संगठन जो पार्टी की जो कार्यविधि होती है उसके होते हैं, उनको लेके हमारी कार्यकर्ताओं की आपस में बैठक होती है और उसमें ये चर्चा की जाती है कि कौन इसमें किसको क्या जिम्मेवारी मिली और क्या करना है। और पार्टी की तरफ से लोगों में केंद्र की तरफ से क्या क्या स्कीम्स जो हैं आई हैं और कहाँ तक पहुँची हैं और कहाँ नहीं पहुँची हैं, और कार्यकर्ता इसके ऊपर पूरा काम करें।
इसके ऊपर चर्चा होती है। और भारतीय जनता पार्टी की पुंछ में जो इकाई है बहुत मजबूत इकाई है, और हमारे जो इसमें अभी जिला अध्यक्ष हैं हमारे चिश्ती जी, और इनका रजौरी पुंछ में एक नाम है। और एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होने के बाद जब सियासत में इन्होंने कदम रखा तो इनकी तरफ से रजौरी पुंछ में और हमारा मुस्लिम बहु क्षेत्र जो हमारा एक किता पीर पंचाल है उसमें एक इन्होंने आपसी भाईचारे की एक नई मिसाल को दिखाते हुए रजौरी पुंछ को और उसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया है। ये चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हुए आज एक बार फिर एक निर्णय लिया गया कि पुंछ में आम लोगों तक केंद्र की सारी जो स्कीम्स है वो पहुंचे, लोगों को इसका फायदा मिले और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ते जाएं। और जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे शीर्ष नेता है वो इसको मुकुट मनी बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का मुकुट है, और इस मुकुट में जो मनी में जो सितारे जो मोती जड़े हुए हैं वो सारे ठीक रहें, खुश रहें, पार्टी को मजबूत करें, इसी के ऊपर चर्चा की।